हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जगत की देवी राधा रानी को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर श्री जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी अवतरित हुई थीं। इसके लिए हर साल भाद्रपद महीने में राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा रानी के महज नाम जप से व्यक्ति विशेष का उद्धार हो जाता है, वह पुण्य काल का भागी बन जाता है। इसके लिए साधक श्रद्धा भाव से राधा अष्टमी के दिन श्री जी और कृष्ण कन्हैया की पूजा करते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में राधा अष्टमी कब है, क्या तिथि है और क्या शुभ मुहूर्त है, साथ ही शुभ संयोग के बारे में बताएंगे। पूजा विधि व महत्व और पारण के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राधा अष्टमी की तिथि क्या है। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त को देर रात 10:46 पर शुरू होगी। वहीं 31 अगस्त को देर रात 12:57 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए राधा अष्टमी का त्यौहार 31 अगस्त को मनाया जाएगा। शुभ संयोगों में ये राधा अष्टमी आ रही है, तो आपको बता दें, राधा अष्टमी पर सिंह राशि में बुध और सूर्य ग्रह के होने से बुधादित्य योग बनेगा। साथ ही सिंह राशि में केतु, सूर्य और बुध के होने से त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। इन शुभ संयोगों में ही राधा अष्टमी मनाई जाएगी। अब बात करते हैं राधा अष्टमी के महत्व की। तो जन्माष्टमी की ही तरह राधा अष्टमी का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तो जो लोग राधा रानी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए राधा अष्टमी का त्यौहार भी जन्माष्टमी की ही तरह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस राधा अष्टमी की पर हम किस प्रकार पूजा करें, आइए बताते हैं। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मंडप के नीचे मंडप बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें। अब इस पात्र पर वस्त्राभूषण से सुसज्जित राधा रानी जी की सोने की या फिर और भी कोई मूर्ति हो आपके पास तो उसे स्थापित करें। तत्पश्चात राधा रानी जी की षोडशोपचार से पूजन करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। पूजन पश्चात पूरा उपवास करें और एक समय भोजन करें। दूसरे दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं और खुद भी करें और उसके बाद उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार से राधा अष्टमी का व्रत पूर्ण करें। अब बात करते हैं कि राधा अष्टमी के व्रत के बाद इसका पारण कब करना है। तो पारण राधा अष्टमी के व्रत का पारण अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद किया जाता है। हालांकि कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी उपवास खोलते हैं। इस बार 1 सितंबर 2025 को सुबह 12:57 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है, जबकि 31 अगस्त को शाम में 6:44 पर सूर्यास्त होगा। तो आप चाहें तो 1 सितंबर को भी इसका पारण कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि राधा अष्टमी पर आप कुछ ऐसे उपाय करें जिनसे राधा रानी की कृपा बनी रहे और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हों। तो राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद राधा रानी की पूजा अर्चना अवश्य करें, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। इसके बाद कथा का पाठ करें और मंत्रों का जप करें। मंदिर या गरीब लोगों को अन्न, धन और वस्त्र का दान अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और राधा रानी की कृपा बनी रहती है तथा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ अगर विवाह में आ रही होगी बाधा,
तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। अगर आप विवाह में बाधा का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में राधा अष्टमी के दिन पूजा के समय सच्चे मन से राधिका मंत्र का जाप करके इस उपाय को करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए राधा रानी से प्रार्थना करें। इस प्रकार से राधा अष्टमी का पर्व सभी लोग मनाएं। आप लोगों को एक बार फिर से राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।